पीवी सिंधु ने ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है आज उन्होंने और हर भारतीय को उन पर गर्व। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर खेल मंत्री तक ने उन्हें बधाई दी है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है कांस्य पदक जीतकर। पिछले ओलंपिक में भी उन्होंने मेडल जीता था और भारत ने जिस तरीके से बैडमिंटन की दुनिया में यह कीर्तिमान स्थापित किया है, पीवी सिंधु को इसका श्रेय जाता है। पीवी सिंधु ने 21-13, 21-15 से यह मुकाबला जीता है। चीन की खिलाड़ी को उन्होंने हराया। हमारे साथ जीएस विवेक हमारे खेल संपादक जुड़े हुए हैं। विवेक, ये कितनी बड़ी कामयाबी, कितनी बड़ी जीत, भारत की दूसरी बेटी ने इस बार ओलंपिक में यह नाम रोशन किया। जी हाँ, बिल्कुल अखिलेश, बहुत बड़ी जीत है ये पीवी सिंधु के लिए, क्योंकि आसान नहीं होता है किसी के एथलीट के लिए भी कि वो 2 ओलंपिक्स में लगातार भारत के लिए मेडल लेके आए। पीवी सिंधु ने खुद इस मैच के बाद कहा कि वो काफ़ी डिजेक्टेड थी कि उनसे गोल्ड जीतने का मौका जो है वो छूट गया है, लेकिन उसके बाद उनके पेरेंट्स और उनके कोच ने उन्हें काफ़ी मोटिवेट किया और ये कहा कि ये आसान बात नहीं होता है किसी भी एथलीट के लिए कि वो भारत के लिए 2 लगातार ओलंपिक्स में मेडल जीत के आए, और इसीलिए वो पूरे कोर्ट में उतरी और बहुत टैक्टिकल गेम पीवी सिंधु ने खेला। और कभी भी उन्होंने अपने चाइनीज ओपोनेंट जिनके साथ उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहद खराब है और वो 9 बार जीत चुकी है और 6 बार सिर्फ पीवी सिंधु जीती हैं, लेकिन जब मौका बढ़ा था तब पीवी सिंधु ने कमाल दिखाया। काफी एग्रेसिव गेम उन्होंने खेला और इसीलिए वो जो है भारत के लिए तीसरा पदक लेके आई इस टोक्यो ओलंपिक्स में। और ये कोइंसिडेंस नहीं है अखिलेश कि तीनों ही मेडल इस टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की बेटियों ने जीता है इंडिया के लिए। मीराबाई चानू, लवलीना और पीवी सिंधु। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, हालांकि पीवी सिंधु का यह कहना है कि उन्हें इस बात के लिए थोड़ा दुख है कि गोल्ड मेडल वो नहीं जीत पाई। अपने दर्शकों को जरा हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं पीवी सिंधु पर, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। पीवी सिंधु 121 साल के ओलंपिक इतिहास में इंडिया की पहली महिला और सुशील कुमार के बाद दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। वहीं 5 साल पहले रियो ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, ओलंपिक से ही खबर है और अच्छी खबर है। हॉकी में भी बहुत अच्छी खबर यह आ रही है कि अब हम सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंच गए हैं। भारत ने यहां भी जीत दर्ज की है। पुरुष हॉकी टीम ने यहां पर जीत दर्ज की है। ब्रिटेन को 3-1 से हरा दिया है भारत ने। क्वार्टर फाइनल में दिलप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और हार्दिक सिंह ने गोल दागे हैं और इस तरीके से यहां भी एक बड़ी कामयाबी। जीएस विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, एक और अच्छी खबर आ गई ओलंपिक से भारत के लिए। जी हाँ, बिल्कुल अखिलेश, और काफी बड़ी खबर है क्योंकि 41 साल के बाद भारत का राष्ट्रीय खेल कहने वाला हॉकी 41 साल के बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल्स में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अगर हॉकी में किसी भी देश ने पूरे दुनिया भर में मेडल जीता है वो भारत है। 8 गोल्ड मेडल भारत के नाम है। लेकिन अब 41 साल के बाद भारत की हॉकी टीम ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। दोनों ही क्वार्टर के पहले 5 मिनट के अंदर भारत ने गोल दागा। दिलप्रीत सिंह ने सबसे पहले गोल दागा, उसके बाद गुरजंत सिंह ने गोल किया और चौथे क्वार्टर में जाकर हार्दिक सिंह ने गोल किया। 3-1 से यह मुकाबला जीत लिया। काफी हार्ड फॉट मुकाबला था। दोनों ही टीमों की तरफ से काफी रफ हॉकी खेली गई। नतीजा यह कि आखिरी के 4 मिनट गेम के दोनों ही टीम के सिर्फ 10-10 खिलाड़ी ही मैदान पर थे, क्योंकि भारत के कप्तान मनप्रीत सिंह येलो कार्ड की वजह से बाहर थे। ग्रेट ब्रिटेन का खिलाड़ी भी बाहर था। लेकिन 1972 के बाद जब सेमीफाइनल में पहुंची है भारत की टीम, 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जरूर जीता था, लेकिन उस वक्त लीग फॉर्मेट था, इसीलिए सेमीफाइनल की गिनती वहां नहीं आती है। 1974 में भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया था, तो 1972 के बाद अब भारत सेमीफाइनल पहुंचा है। एक बहुत बड़ी कामयाबी भारत के हॉकी टीम के लिए। फिलहाल वर्ल्ड नंबर रैंकिंग में नंबर 4 पर है भारतीय हॉकी टीम। उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं इस भारतीय हॉकी टीम से, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी फॉर्मर हॉकी प्लेयर्स हैं, उन सबका ये मानना है कि शायद फॉर्म की बात करें, फिटनेस की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, टीम प्ले की बात करें, जी ये हॉकी टीम इससे बेहतर नहीं है। हमारे साथ मीर रंजन नेगी जुड़ चुके हैं। मीर साहब, बहुत बहुत मुबारक आपको, क्योंकि आपसे जब हमने कॉन्क्लेव के दौरान बात किया था तो आपने बिल्कुल हमको ये यकीन दिलाया था कि इससे बेहतर हॉकी टीम शायद बहुत सालों से भारत को नहीं मिली है और ये टीम जरूर देश का नाम रोशन कर रही है। आपकी बात बिल्कुल सच निकल रही है। यकीनन सिवाय एक मैच के जिसमें हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ में 7-1 से हारे,
हमारी टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया पूल के अंदर, और उसके बाद आज जो टीम शुरुआत से इतना जबरदस्त खेली और उसके बाद में सडनली प्रेशर में आई, और श्रीजेश ने जितने गजब का परफॉर्मेंस देके हमारी टीम को जिताया, जबरदस्त गोल के साथ में पूरे मैच में जिस तरीके से सब कुछ चला, ऐसा लगा जैसे हार्ट अटैक आने वाला है। और ये इतना खुशनुमा माहौल है हमारे यहाँ पर, एवरीबडी सेलिब्रेटिंग, बहुत खुशी है, पूरे देश को गर्व है हमारे खिलाड़ियों के ऊपर। और क्यों ना हो, और जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक गोलकीपर ही गोलकीपर की दुख दर्द को समझ सकता है, इसीलिए यहां पर आपको यह भी बता दें कि भले ही दिलप्रीत ने, गुरजंत और हार्दिक सिंह ने 3 गोल किए हो, लेकिन हमारे सबसे आइकॉनिक खिलाड़ी जो है इस टीम के, श्रीजेश, उन्होंने भारत के लिए काफी सारे गोल बचाए हैं। और इसीलिए हमारे हॉकी एक्सपर्ट जो है बी रंजन नेगी बार बार यहां पर श्रीजेश का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अगर भारत ये क्वार्टर फाइनल 3-1 से जीता है तो उसमें जितने ज्यादा दिलप्रीत, हार्दिक और गुरजंत का कंट्रीब्यूशन है, उतना ही कंट्रीब्यूशन श्रीजेश का भी है गोल पे, क्योंकि लगातार अटैकिंग गेम खेल रहा था ग्रेट ब्रिटेन, और बार बार इतने सेव्स यहां पर भारतीय गोलकीपर श्रीजेश ने किया है, और इसी वजह से भारत अब ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती भी जुड़ चुके हैं। कुंतल, कितनी बड़ी जीत है ये इस हॉकी टीम के लिए? जैसे कि वॉल ऑफ चाइना कहते हैं ना, तो श्रीजेश को आप कह सकते हैं वॉल ऑफ इंडिया। जिस तरह से उन्होंने गोलकीपिंग की है पूरे टूर्नामेंट में अब तक ओलंपिक में, तो आप कह सकते हैं कि ये जीत का जो श्रेय है, अगर जो गोल स्कोरर्स हैं उनको तो यहाँ कहना पड़ेगा कि श्रेय उनके नाम भी जाता है, लेकिन श्रीजेश मैन ऑफ द मैच है। जिस तरह से उन्होंने गोलकीपिंग की, 7-1 से हारने के बाद विवेक, ये आसान नहीं होता, लगातार 4 मैच जीतना, वो भी अर्जेंटीना जैसे टीम, स्पेन जैसे टीम के खिलाफ, और एक जरूर आसान मैच था लेकिन ग्रेट ब्रिटेन को भी हराना, अगर ओलंपिक के इतिहास में देखें परफॉर्मेंस, तो हेड टू हेड मुकाबलों में भारत और ग्रेट ब्रिटेन दोनों ही 4-4 मुकाबले जीते अब तक, 8 हेड टू हेड मुकाबलों में, तो वहां ग्रेट ब्रिटेन को क्वार्टर फाइनल में हराना। अब बेल्जियम के खिलाफ खेलना होगा भारतीय टीम को, लेकिन जिस तरह के लय में ये खिलाड़ी, जिस तरह का कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, सबसे बड़ी बात कि हॉकी में फील्ड गोल जब भारतीय टीम करने लगती है, तब आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय टीम असली फॉर्म में आ गई है, क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर में लगातार भारतीय टीम अच्छा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय हॉकी की अगर इतिहास देखें तो फील्ड गोल में सबसे ज्यादा अगर कोई टीम को महारत हासिल है तो वो भारतीय टीम है, और यहां भारतीय टीम ने साबित कर दिया, वो पुराना फॉर्म, पुराना लय वापस आ गया, और लगातार फील्ड गोल किए जा रही है भारतीय हॉकी टीम। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं हम लोग की संभावना काफी अच्छा है। जी कुंतल, देखिए जीत क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। नेगी साहब, हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और वहां से अगर इतनी अच्छी खबर आ रही है तो उम्मीदें और ज्यादा फिर बढ़ जाती हैं। यहाँ पर अगर हिंदुस्तान जीतता है जी, तो आप ये विश्वास कीजिएगा कि एक बार फिर से पूरे मुल्क में हॉकी का माहौल चमकेगा। और इस बार जो टीम हमारी गई है वो अभी तक की सबसे अच्छी टीम, और उस टीम में हर एक खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ऐसे समय में श्रीजेश डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, एंड आई डोंट थिंक उसके अलावा हम किसी को सोच भी सकते हैं, मतलब ही इज द मैन ऑफ द मैच टुडे डेफिनेटली, जैसे कुंतल जी ने बोला। एंड हमारे फॉरवर्ड लाइन भी बहुत बढ़िया अटैक कर रहे थे। आई डोंट नो क्यों वो लोगों ने थोड़ा सा डिफेंस खेला। पोजीशन ऑफ द बॉल ग्रेट ब्रिटेन का बहुत ज्यादा रहा, हम लोग उस चीज में थोड़े से पिछले, लेकिन जहां जहां हमें मौके मिले, जिस खूबसूरती के साथ में हमारे खिलाड़ियों ने दन गोल मारे हैं, बिल्कुल चक दे इंडिया हुआ है हिंदुस्तान में। जी अच्छा, मीर रंजन नेगी साहब, जब सेमीफाइनल में जब हमारा मुकाबला होने जा रहा है, वो आप कैसे देखते हैं? हमारा मुकाबला भी बेल्जियम के साथ में है, और बेल्जियम की टीम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन हो चुकी है, तो वो टीम भी इसी तरीके से पूरे दम के साथ में खेलेगी। मुझे लगता है कुछ गलतियां हुई हैं, आज कुछ गलतियां डेफिनेटली हुई हैं, और थोड़ी सी अंपायरिंग भी मुझे लगी कि थोड़ी सी बायस थी। तो जिस तरीके से मनप्रीत को उन्होंने बाहर बिठाया, बिल्कुल नहीं बनता था। मनप्रीत का टैकल पहले था, उसके बाद में वो प्लेयर के ऊपर गिरा, और 5 मिनट का सस्पेंशन 10 प्लेयर के साथ में हिंदुस्तान ने अपना आखिरी गोल मारा, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि ये पूरा टेम्पो जो बना है अभी, उसको मद्देनजर रखते हुए, इस बात को याद करते हुए, ये जो खिलाड़ी यहाँ पर गए उनमें से कई लोग, उनके लिए आखिरी ओलंपिक्स है, ये आखिरी मौका है उनके लिए, तो डेफिनेटली दे विल गो ऑल आउट, और हमें बिल्कुल मेडल लेके आने का है।
हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए टॉप 4 में तो हम पहुंच ही गए ना। एक तरीके से 41 साल के बाद ये कामयाबी हमारे हाथ आई है। ये बहुत बड़ा मौका और जश्न का मौका हम कह सकते हैं इसे। जश्न के लिए फिलहाल हमें थोड़ा सा वेट करना होगा अखिलेश, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हॉकी टीम भारत के लिए मेडल लेकर वापस जरूर आए। और आपको ये बता दें कि टॉप 4 में है, हमारा रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 4 है, तो ये जस्टिफाई करता है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अखिलेश। अगर आप मैं कहूँ तो शायद ये गलत नहीं होगा कि चाहे हम पीवी सिंधु की बात करें या इस हॉकी टीम की बात करें, इन दोनों के बीच एक कॉमन थ्रेड है कि कैसे एक बुरे हार के बाद ये दोनों वापस आए। पीवी सिंधु जिस तरीके से कल अपना गोल्ड मेडल मैच के लिए पहुंच नहीं पाई, सेमीफाइनल अपना हारी सीधे गेमों में, उसके बाद जिस तरह का कमबैक उन्होंने आज किया और मेडल जीता भारत के लिए, ब्रॉन्ज मेडल। उसी तरीके से जैसे कुंतल भी ने भी पहले कहा कि 7-1 से हारी है भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद आपने अगर ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को हराया, स्पेन को हराया और ग्रेट ब्रिटेन को आपने हरा के आप सेमीफाइनल पहुंचे हैं, तो एक कम फ्रॉम बिहाइंड कहानी जो है अभी तक हमने सिर्फ फिल्मी पर्दे पर देखी है। चकदे की कहानी हमने देखी है और चकदे की कहानी को अगर रियल लाइफ में कन्वर्ट कोई कर सकता है तो शायद ये भारत की हॉकी टीम है। भारत की बेटियों ने अभी तक देश का नाम जो है रोशन किया है और अब शायद भारत के बेटों की भी बारी है जो ये हॉकी की टीम कर सकती है अखिलेश। बिल्कुल। और देखिए मीर रंजन नेगी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक बार फिर से मैं उनके पास जाना चाहूंगा। और नेगी साहब जरा यही बताइए, जो बेल्जियम के साथ आगे मुकाबला होने जा रहा है, कैसी टीम है? क्या ये मुकाबला आसान होगा, मुश्किल होगा, किस तरीके से आप देखते हैं? मेरे ख्याल से ये मुकाबला बहुत मजबूत होगा। अच्छा। और हाँ, टीम का कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस, तीनों चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम अब की बार ऑस्ट्रेलिया के साथ में खेलेंगे तो ये मेरा दावा है कि हम लोग इतनी बुरी तरह से नहीं हारेंगे। वी विल गिव ए वेरी टफ फाइट। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार हम उनको हरा के लेंगे। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात आप बता रहे हैं। कुंतल, आज का जो प्रदर्शन है टीम इंडिया का हॉकी का, उसे आप कैसे देखते हैं और किन खिलाड़ियों को लेकर आप कहेंगे कि इनकी बड़ी भूमिका नजर आ रही है आपको? देखिए, पूरी टीम जो है अच्छी हॉकी खेल रही है। सबसे बड़ी बात है ये टीम बहुत डिसिप्लिन्ड है। मैं कुछ ही दिन पहले की एक कहानी बता रहा हूँ। एबीपी न्यूज़ ओलंपिक कॉन्क्लेव के लिए जब मनदीप और हरमनप्रीत को बैठना था, तो ऐसा हुआ था कि 1:45 खूब प्रीति को शो एंकर करना था, तो मनदीप ने मेरे को कहा कि नहीं, 1:45 मतलब दादा 1:45 को ही शुरू करना है, क्योंकि 2:10 को हम लोग को लंच लेकर लंच खाकर हम लोग को सीधा प्रैक्टिस से पहले थोड़ा रेस्ट करना है और 3 बजे प्रैक्टिस है। तो आई वांट द शो टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग अब 1:45 को। तो ये है नई भारतीय टीम कि 1:45 मतलब 1:45, 2 बजे लंच खाना है तो 2 बजे लंच खाना है, 2:30 बजे आपको अगर कहीं जाना है तो वही तभी जाना है। तो ये इतना डिसिप्लिन ये टीम है, इतना अच्छा यूनिट है। और ये इसीलिए शायद एक साथ से हारने के बाद भी 7 गोल से हारना मेंटली बहुत एक बड़ा ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद आप अर्जेंटीना को हराना, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन को हराना, स्पेन को हराना बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि बेल्जियम मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है बेल्जियम को हराना। और सबसे बड़ी बात, भारतीय टीम जो फील्ड गोल करने लगते हैं, और देखिए यहाँ ये टीम जो है वो पेनल्टी कॉर्नर भी अच्छा मार रही है, पेनल्टी कॉर्नर अच्छा सेव भी कर रही है, गोलकीपर अच्छी है, पूरी टीम है कि यूनिट की तरह खेल रही है। लेकिन जब भारतीय टीम अपने लय में आ जाती है, फील्ड गोल करने लगते हैं, तब भारतीय टीम को रोकना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आज के दिन भी ये कहना पड़ेगा कि अगर स्किल देखा जाए तो भारतीय टीमों के जो खिलाड़ियों के पास जो स्किल है, कोई भी दुनिया के कोई भी खिलाड़ियों के पास उसमें स्किल नहीं है। वो फास्ट है, वो उनको पता है एस्ट्रोटर्फ में कैसे खेलना है, उनको पता है कैसे पेनल्टी कॉर्नर मारना है। लेकिन सबसे स्किलफुल खिलाड़ी आज भी भारतीय टीम के पास ही है। इसीलिए मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये भारतीय टीम फाइनल में पहुंच सकती है। एक मेडल की आशा जरूर है, उम्मीद जरूर है। बिल्कुल। और 41 साल के बाद जो ये करिश्मा एक तरीके से हुआ है, ऐसा लगता है कि भारत का हॉकी का वो स्वर्णिम दौर, गोल्डन पीरियड फिर से वापस लौट सकता है। तो ओलंपिक से आ रही बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और देखिए बेटियां किस तरीके से कमाल कर रही हैं। इस बार ओलंपिक्स में नए नए कीर्तिमान वो स्थापित कर रही हैं और भारत का जो तिरंगा है, जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, लगातार उसे वो ऊंचा कर रही हैं। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले किस तरीके से महिलाओं ने आज इस ओलंपिक मुकाबले में अपना डंका बजाया है वो हम आपको बताएंगे। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। हालांकि वो थोड़ी निराश जरूर थी, उन्होंने ये बात कही कि वो गोल्ड मेडल जीतना चाहती थी और किसी भी खिलाड़ी की यही कामना होती है। इसके अलावा आप देखिए मीराबाई चानू की बात कर ली जाए या लवलीना की बात कर ली जाए, इन लोगों ने भी भारत का नाम रोशन किया है। सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन में, मीराबाई चानू ने देखिए किस तरीके से सिल्वर जीता और लवलीना का मेडल भी पक्का। तो ये भारत की बेटियां हैं जिन्होंने ये कमाल किया।
कोच, ट्रेनिंग, उनके मेजर या बाकी जो भी चीज को लेकर के लगातार संपर्क में थे। तो मुझे मालूम है उसका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल वो तैयारी थी। तो आज मैं पीवी सिंधु को फिर फोन करके उनसे बात कर लूंगा, और साथ साथ में जो बाकी एथलीट्स हैं जिसका तैयारी बहुत अच्छी से इस बार हुई है, उनके लिए भी मैं अपने आप को एक सेटिस्फाई महसूस करता हूं कि हमने जो संभव था पूरा किया। अनफॉर्चुनेटली हमारा शूटिंग टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो मैक्सिमम मेडल्स का होप हमारा शूटिंग से थे, तो शूटिंग का ठीक नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने भी अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देने का कोशिश किया। इसमें कोई खिलाड़ी का गलती नहीं है, लेकिन जब अपना दिन नहीं है तो मेडल नहीं मिलते। लेकिन आज मेडल आया है, उसके लिए हम सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा किरण रिजिजू साहब, ये तो आप कहेंगे बेटियों ने इस बार ओलंपिक में कमाल कर दिया है। हाँ, जो 3 मेडल कंफर्म हो गई हैं, 2 तो जीत चुके हैं और तीसरा मेडल सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज क्या होगा अभी नहीं मालूम, लेकिन लवलीना का भी मेडल कंफर्म हो चुके हैं। तो तीनों बेटी है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा है बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी खिलाओ। तो बेटियों को खेलने के लिए हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो 3 बेटियों ने मेडल कंफर्म कर दिया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल, ऐसे बेटे भी पीछे नहीं है। पुरुष हॉकी में जिस तरीके से हम लोग 41 साल के बाद टॉप 4 में पहुंच गए ओलंपिक में। जी जी, अभी हॉकी का महिलाओं से भी उम्मीदें हैं। तो आज जो पुरुषों ने जो इंग्लैंड को हराया, ग्रेट ब्रिटेन को जिस तरीके से 3-1 से परास्त दिया, बहुत कॉन्फिडेंट टीम थे। आज हमारा इंडियन टीम डोमिनेट किया है, और मुझे उम्मीद है कि बेल्जियम के साथ सेमीफाइनल्स में भी हमारा ऐसा ही प्रदर्शन रहेगा। जी, हमारे सहयोगी कुंतल भी हमारे साथ जुड़े हुए। कुंतल चक्रवर्ती, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं किरण रिजिजू साहब। सर आपसे सवाल यह है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आपने लिया था ओलंपिक से बिल्कुल 2-3 हफ्ते पहले। पीवी सिंधु को एडवांस रिकवरी सिस्टम चाहिए था, जो कि बहुत अहम होता है आज के कोई इंटरनेशनल एथलीट्स के लिए, और आपने सिर्फ 24 घंटा टाइम लिया था इसको साइन करने के लिए। आज ये देखा जा रहा है कि बैक टू बैक मैचेस खेलने के लिए जब बाकी के खिलाड़ी स्ट्रगल किया, बहुत सारे खिलाड़ी स्ट्रगल किया, पीवी सिंधु बहुत आसानी से बैक टू बैक मैचेस खेली, कम इंजरी। इसके मतलब वजह ये माना जा रहा है कि वही एडवांस रिकवरी सिस्टम। तो क्या सोचकर इतना जल्दी आपने ये कॉल लिया था? कुछ घंटों में आपने कर दिया था। जब मेरे पास मैसेज आया कि सिंधु को ये सामान चाहिए और बड़ा कीमती सामान है, बहुत कॉस्टली सामान है, लेकिन मैंने कहा कि पैसा का कोई बात नहीं होता है, ऐसे समय में खिलाड़ियों को जो चाहिए पूरा देना चाहिए। मुझे डर था कि कहीं पीवी सिंधु को ज्यादा इंजरी नहीं है क्या, क्योंकि ये सामान जो मशीन है वो उसको दिया जाता है जो इंजर्ड है। लेकिन सिंधु का जो एक उनका अपना एप्रीहेंशन थी कि उनको ये सामान चाहिए जो कि उनको क्विक रिकवरी के लिए, टाइटनेस या मसल स्ट्रेन या कुछ भी हो सकते हैं, तो हमने तुरंत उसको इंतजाम करके पहुंचाया। तो इस तरीके से छोटे छोटे चीजों से लेकर के बड़े बड़े जो पॉलिसी होते हैं, हर तरह का चीज जो है मिला जुला करके उसका असर होता है। तो खिलाड़ियों को किसी भी तरीके से वो मेंटल स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। तो मैंने सिंधु को भी कहा, सब खिलाड़ियों को मैंने कहा कि आप खेल पे फोकस कीजिए, बाकी आपके खाने पीने से लेकर के ट्रेनिंग, कोचिंग, उनका जितना भी जो बाकी सपोर्ट सिस्टम है वो तैयार रहेगा। तो इस प्रकार से तैयारी बहुत अच्छी रही है इस बार, और वही नतीजा है कि हमारे खिलाड़ियों ने, कुछ लोग हार गए हैं, कुछ जीते हैं, लेकिन सबका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। और सिंधु का तो आपने खेल खुद ही देखा है, वो फिजिकली कितना फिट थी और बिल्कुल फाइटिंग स्पिरिट और फाइटिंग मूड में थी। तो इससे पता चलता है कि सपोर्ट सिस्टम में सही रही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खिलाड़ियों ने जो मेहनत किया है और खिलाड़ियों ने जो तपस्या किया है, वो है जो इस तरीके से ओलंपिक्स लेवल में मेडल लाते हैं। तो मैं इसलिए अपने आप को मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हमारे बेटियों ने वहाँ टोक्यो में शानदार प्रदर्शन किया और सिंधु ने दोबारा फिर से मेडल लाए हैं। बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किरण रिजिजू साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।